नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज़ूडियस लाइफ का Q2 रिजल्ट्स अनाउंस हुआ है 11 नवंबर को। हम लोग देखेंगे कि इस क्वार्टर में इसमें कैसा परफॉर्मेंस हुआ है और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए कैसा मूव्स आ सकता है। तो अब हम डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ अगर देखें तो जो इनकम था कंपनी का उसमें कोई ग्रोथ है नहीं कंपनी में। जैसे कि कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में किया था सेम क्वार्टर इसमें भी किया है। कंपनी ने जो इस क्वार्टर में जो चेंजेस किया है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस के ऊपर। ये जो पहले था 111 का अभी वो 88 का हो गया है। तो इसका मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कम खर्च कर रही है। अब आप टोटल अगर एक्सपेंस देखोगे कंपनी का, तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो भी थोड़ा सा घटा है पिछले क्वार्टर से। 600 से 569 के आसपास आके रुका हुआ है। और अगर हम लोग अभी कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 84 का था पिछले क्वार्टर में, अभी 105 का है। तो इसका मतलब 12% का ग्रोथ हमें दिख रहा है इसमें कि हम कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा किया है। अब हम टोटल अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 62 का प्रॉफिट से 80 के प्रॉफिट पे जंप किया है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप हम लोग देख सकते हैं। अराउंड 18 to 20% का जंप है। और जो हमारा जो ESP होता है, EPS होता है, वो भी कंपनी का लास्ट 1.95 से बढ़ के 1.26 हो गया है इस क्वार्टर में। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंस के बारे में, मतलब शेयर होल्डिंग कैटेगरी के बारे में, तो FIIs की अगर आप एंट्री देखते हो तो FIIs ने अपनी एंट्री 2.69% से बढ़ा के 3.36% तक ले गए हैं। और सेमली विद DIIs 19.44% से इन्होंने बढ़ा के 20.67% बढ़ा लिया है। मतलब कंपनी में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इंडियन इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो इसका मतलब कि कंपनी में अपसाइड की तरफ पोटेंशियल अभी काफ़ी बचा हुआ है। और अगर हम लोग देखें अब इस कंपनी के चार्ट एनालिसिस के बारे में, तो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करता हूँ इसके चार्ट का। तो हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम से अगर देखें तो एक कंपनी का यहाँ पे 1800 के आसपास एक डिमांड जोन है। एंड कंपनी ने ऑल टाइम हाई जो लगाया था ज़ूडियस लाइफ ने, वो 2500 के आसपास का हाई लगाया है कंपनी ने। और रिसेंटली अभी ज़ूडियस लाइफ का जो स्टॉक है ये जुलाई 30 के बाद ऑल टाइम हाई से फॉल कर रहा है। तो अब हम अगर इसका एनालिसिस अगर करें तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन दिख रहा है, जहां से कंपनी ने रीटेस्ट करके एक अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू किया है। बट अगर और जो यहाँ पे जो एक डिमांड जोन था, सॉरी, यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन है, यहाँ से कंपनी ने वापस एक रीटेस्ट करके फॉल करना शुरू किया है नीचे की तरफ। तो हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए। तो हम 1 आवर में अगर एक बार देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि पिछला जो डिमांड जोन था, डिमांड जोन में ज़ूडियस लाइफ ने वेलनेस ने टैप करके अच्छा सा एक फॉल दिखाया है। फिर हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा एंड हम लोग इस करेंटली इस ट्रेड में है। 8 नवंबर से मैंने इस ट्रेड में एंट्री लिया हुआ था शॉर्ट्स का, जो कि मैं टारगेट्स अभी 1850 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपना बुक करूँगा। एंड अगर आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो, जो कि आपको इस जोन से मिलेगा। 1844 के जोन से आप एक अच्छा सा लॉन्ग प्लान कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ये होगा पहला स्टॉप लॉस, जो कि 0.5% का होगा विद द इनिशियल टारगेट्स ऑफ अप टू 8%। तो ये आप एक इनिशियल ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ये आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है इस ट्रेड में, तो फिर आप फर्दर जो नेक्स्ट सप्लाई, जो नेक्स्ट डिमांड जोन है, जो कि ये बनेगा आपका, दिस इज़ द नेक्स्ट डिमांड जोन। तो आप यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन इजीली प्लान कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारे पास एक जोन बना हुआ है नीचे, डिफाइंड जोन अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2% का स्टॉप लॉस विद द टारगेट ऑफ 12% मिनिमम। एंड अगर ये जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट, ये जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करके ऐसे मार्केट नीचे की तरफ ऊपर आके सस्टेन करता है और हल्का सा एक अपसाइड की तरफ मूव देता है, तो हमें फर्दर डेज में 2500 के भी टारगेट्स इजीली दिख सकते हैं। ये स्टॉक आराम से, एक सेकेंड जी, तो ये स्टॉक यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो ये काफ़ी इजीली 2500 के लेवल्स तक भी पहुँच सकता है। तो हम इसमें एंट्री बना के रखेंगे अपना, क्योंकि अभी स्टॉक जो है काफ़ी लोएस्ट प्राइस में चल रहा है।
एंड ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है, दोनों डिमांड जोन है, नीचे नीचे काफ़ी सारा डिमांड जोन हमारे पास है। प्रीवियसली अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा डिमांड बना हुआ है एंड कंपनी रीटेस्ट करके अप की तरफ मूव करना शुरू किया था, बट ऊपर भी एक सप्लाई जोन है जहाँ से कंपनी वापस फॉल कर रहा है। तो हम अब नेक्स्ट डिमांड जोन का वेट करेंगे कि एक बार कंपनी यहाँ पे स्टॉक इस डिमांड जोन के आसपास टैप करे तो उसके बाद हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्टॉक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें फॉलो कीजिए और ऐसे एनालिसिस के लिए अपडेटेड रहे हमारे साथ स्टॉक मार्केट से। धन्यवाद।